टॉपर बनने का जो एक टाइम टेबल होता है ना, वो टाइम टेबल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टाइम टेबल को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं साफ साफ कहता हूं, आप 1 महीने के बाद बोलोगे कि सर जो टाइम टेबल दिया था, मात्र हमने 30 डेज का चैलेंज लिया और वो 30 डेज का चैलेंज हमें टॉपर बनने की तरफ ले जा रहा है, हमें मेहनत करने का जुनून दे रहा है। और ये जो आपके शिवम भैया है ना, ये शिवम भैया सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर आग जलाने का काम करेंगे, ये आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे। और यदि आप अंदर से मोटिवेट होंगे ना, तो डेफिनेटली यू आर द नेक्स्ट टॉपर, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक टॉपर का बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है। अब टॉपर बिल्कुल वैसा ही होता है ना जैसे आप हो, और हो सकता है कि अगले टॉपर ही आप हो। तो ऐसे में क्यों ना हम उन चीजों को फॉलो करें जो हमारे पिछले टॉपर्स ने फॉलो किया है। जब मैं पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक लाई हुई जया शुक्ला जी का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि सर जो मेरा टाइम टेबल था ना, वो बड़ा बिजी टाइम टेबल था। फिर मैंने उनसे पूरी टाइम टेबल की सारी चीजें पूछी कि आप सुबह उठती थी तो क्या करती थी, फिर आप स्कूल जाती थी, लौट के आती थी तो क्या मैनेज करती थी। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों से जब हमने इंटरव्यू लिया, तो उन इंटरव्यू में जो बातें बताई गई बच्चों के द्वारा, उन सारी बातों को आज आपके सामने रखेंगे। और पिछले 11 वर्षों से लगातार हम पढ़ा रहे हैं, उन 11 वर्षों का एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इस चैनल ने 1 2 3 4 नहीं बल्कि एक साल में 7500 टॉपर दिए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। और पूरा जो बोर्ड पेपर होता है ना, यहीं से बनता है, इसी टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद बनता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो टॉपर होता है ना वो क्या करता है, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। जो टॉपर होता है ना, वो सबसे पहली चीज कुछ अलग नहीं करता, वो वही चीजें करता है जो एक साधारण बच्चा करता है, लेकिन उसके जो सोचने का तरीका होता है, उसके जो पढ़ने का तरीका होता है, वो अलग होता है। टॉपर सबसे पहली बात रेगुलर रहता है, और टॉपर के अंदर की सारी चीजें जो होती है ना, वो उसको मोटिवेट करती रहती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा है और उस बच्चे का नाम है रामलाल। बहुत अच्छे से मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बच्चा है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल डेली सुबह स्कूल जाता है, वापस आता है, बैग ऐसे फेंकता है और उसके बाद क्रिकेट खेलने चला जाता है। फिर आता है, स्कूल का होमवर्क करता है, और स्कूल का होमवर्क करने के बाद फिर उसके बाद सो जाता है, और फिर अगले दिन फिर स्कूल जाता है और मन में ही अपने एक सपना बनाता है कि हाँ मैं टॉपर बन सकता हूं। लेकिन रामलाल एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप समझ गए ना कि रामलाल क्या कर रहा है। रामलाल सुबह उठता है और सुबह उठ करके रामलाल क्या करता है, स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, स्कूल से वापस आता है ना, कहाँ आता है भैया, अपने घर में आता है। घर में आने के बाद रामलाल फिर क्या करता है, रामलाल रिवीजन करता है, रामलाल रिवीजन करता है, और रिवीजन करने के बाद रामलाल सो जाता है। क्या रामलाल टॉपर बन पाएगा, समझते हैं कुछ देर बाद। अब हम चलते हैं आगे, और अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं और हम लोग बात करते हैं चंपा के बारे में। चंपा एक ऐसी लड़की है जो सुबह उठती है और सुबह उठने के बाद कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। समझने की मेरी बात बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। चंपा स्कूल जाती है, और स्कूल जाने के बाद चंपा स्कूल से जब वापस आती है, तो वापस आने के बाद फिर क्या करती है, वो अपने घर में आती है, और घर में आने के बाद फिर वो चीज़ों को, वही चीज़ें करती है जो रामलाल करता है, कि अपने बैग को रखती है, और रखने के बाद नाश्ता पानी करती है, और फिर वो रेस्ट करती है। अब ये जो रेस्ट है ना, ये रेस्ट रामलाल नहीं कर रहा है। रामलाल आता है, बैग को किनारे फेंकता है, भोजन पानी करता है और क्रिकेट खेलने निकल जाता है, या फिर टीवी मोबाइल चला रहा होता है, या कोई बड़े बड़े जो गेमिंग वाले गेम होते हैं ना भैया, वो गेम खेल रहा होता है। और फिर शाम को वही रिवीजन थोड़ा बहुत कर लिया, और फिर उसके बाद आगे काम चल रहा है, दिन ऐसे बीत रहा है।
लेकिन देखिए कि चंपा क्या कर रही है। स्कूल से आती है और स्कूल से आने के बाद अपने घर पे पहुंचती है और घर पे पहुंचने के बाद फिर वो रेस्ट करती है और रेस्ट करने के बाद फिर क्या करती है चंपा, घर के काम भी करती है चंपा। जैसे आप करती हैं वैसे ही चंपा घर के काम करती है और घर के काम करने के बाद फिर वो क्या करती है, स्टडी करती है। अब स्टडी में सर चंपा थोड़ी अलग चीजें करती है। रामलाल स्कूल के दिए हुए काम करता है, लेकिन जो चंपा होती है ना वो अपनी स्टडी में दो चीजें करती है। पहली चीज तो वो अपना HW कंप्लीट करती है और फिर HW कंप्लीट होने के बाद वो सेल्फ स्टडी भी करती है, यानी वो चीजों को क्या करती है, रिवाइज करती है, यानी वो चीजों का रिवीजन करती है। हाँ, चंपा एक सही डायरेक्शन में जा रही है। जब चंपा रिवीजन कर लेती है, शाम को फिर से खाना पीना खाती है और उसके बाद फिर क्या करती है, खाना पीना खाया है ना, यानी कि उस चंपा ने क्या कर लिया, डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद रेस्ट कर लिया और रेस्ट करने के बाद फिर चंपा ने क्या कर लिया, फिर थोड़ी देर चंपा ने पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद ये है चंपा की दिनचर्या। चंपा एक टॉपर स्टूडेंट बन करके निकलेगी और ये जो आपको यहाँ पे रामलाल दिख रहा है ना, ये रामलाल क्या बन करके आएगा, ये एक एवरेज स्टूडेंट बन करके आएगा। और ये जो आपको चंपा दिखाई दे रही है, ये चंपा एक टॉपर बन करके आ रही है। यानी आपने एक स्टोरी के माध्यम से ये जाना कि भाई जो रामलाल है वो दिन में क्या कर रहा है, जो एक साधारण बच्चा है, और एक टॉपर क्या कर रही है। टॉपर की दिनचर्या यही होती है। अब अगली चीज है ना जो आपके टाइम टेबल में शामिल होनी चाहिए, बहुत गौर से सुनना, और ये बात मैं आपको हर साल एक बच्चे को बताता हूं। इसी स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी स्टोरी को हम आगे लेकर के जाते हैं। अब हमारी बातें जरा गौर से समझने का प्रयास करना। एक बच्चा जो सुबह उठता है और सुबह उठ करके फिर कहाँ जाता है बेटा, फिर वो जाता है स्कूल और सारी चीजें वैसे करता है जैसे चंपा करती है। लेकिन 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 इस बच्चे का नाम क्या है, देखना भी मेरी बात को समझने की प्लीज कोशिश करना। इस बच्चे का नाम है राधा। अब राधा वो सारी चीजें कर रही है जो चंपा कर रही है, यानी कॉमन चीजें इसमें चंपा जैसी है। लेकिन राधा एक काम करती है। राधा क्या करती है, सुबह उठती है और अपने दिन भर के काम करती है। सुबह उठ करके अपने दिन भर के काम करती है, बिल्कुल चंपा के जैसे करती है, और वो अपने सारे काम को एक प्लान की तरीके से करती है। उठती है और वो याद करती है कि पिछली रात हमने कौन सा प्लान बनाया था। ये बात, ये सीक्रेट मैं हर साल अपने बच्चों को बताता हूं कि अपनी दिनचर्या को एक टारगेट में बदलो। आप सोचो कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया और हमारा कल का प्लान क्या होगा। पूरी रात जब आप सोने से पहले जब आप रात में लेटते हैं ना बिस्तर पे, तो ये सोचे आज हमने पूरे दिन में क्या काम किया और उसमें सुधार करते हुए कल के प्लान को सेट करिए कि कल मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ करके मुझे ये काम करना है, दोपहर में मुझे ये काम करना है और रात में मुझे ये काम करना है। क्योंकि बेटा याद रखना, घड़ी एक दिशा में चलती है और वो चलती जाती है, बीतता है जो वो होता है समय। और अगर उस समय के अनुसार हमने अपने आप को नहीं चलाया तो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा लेजी होता है। और हमें सिर्फ काम ना करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ये बात याद रखना। यदि आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे, आपका शरीर काम नहीं करेगा। आपका शरीर आराम मांगता है। आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा खराब होती जाएगी। अपने आप को सही चीजों में बिजी रखो। जब आप सही चीजों में बिजी रहोगे, सब चीजें आपके आसपास बेहतर चलेंगी। तो मैंने क्या बताया कि चंपा उठती है, सारे काम बिल्कुल वैसे करती है जैसे एक टॉपर बच्चा करता है, और राधा उठती है, अपने काम वैसे करती है जैसे चंपा करती है ना। लेकिन वो अपने प्लान को रात में सेट करती है और उसके बाद सुबह उठ करके सोचती है, अच्छा आज मुझे ये सारे प्लान को क्या करना था, खत्म करना था। लेकिन जब वो शाम को फिर लेटती है ना, तो फिर सोचती है आज मेरा प्लान जो हमने बनाया था वो पूरा हुआ कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि दो चीजें आती हैं। अब यहाँ पे प्लान, पहली बात तो
प्लान हो सकता है सफल हो जाए, यानी जो उसने प्लान बनाया है वो पूरी तरीके से उसने फॉलो भी कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि उसने जो प्लान बनाया है वो प्लान असफल हो जाए। तो यदि चंपा का प्लान सफल हो जाए ना, तो बस एक बात याद रखना, सॉरी, राधा का प्लान अगर सफल हो जाए ना, तो राधा के जैसे बस एक बात याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस लाओगे तो चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, बेकार। लेकिन सर अगर प्लान हमारा असफल हो जाए तो बस याद रखना है, आज की जो चीज असफल हुई है उसको कल के टाइम टेबल में ऐड करोगे और फिर उसके बाद उसको टारगेट में डालोगे और पूरा करोगे। यदि आप अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बदलोगे तो आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होगी। अब मन में सवाल आता है कि सर घंटों का टाइम टेबल बताइए, कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, किस तरीके से करें कि हम टॉपर बन जाएं। तो शुरू किया जाए। अब सुनिएगा मेरी बात जरा गौर से, बहुत गौर से समझने की कोशिश करिए। बच्चे पूछते हैं सर कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। मान लीजिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें स्कूल, तो स्कूल का जो मैं एक एवरेज टाइम मान लूं, तो बच्चों सुबह 8 बजे से लेकर के एक बच्चा नॉर्मल जो अपने स्कूल में 2 बजे तक रहता है, 2 बजे तक वो रहता है। फिर 2 बजे वो अपने जब 2-2:30 तक घर आ जाता है, फिर बच्चा क्या करता है, 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक घर आता है और 4 बजे तक वो क्या कर ले, रेस्ट कर ले। यानी इस टाइम पीरियड में वो रेस्ट भी कर सकता है, भोजन भी कर सकता है स्कूल से आने के बाद। यानी कि इसमें 2 चीजें शामिल होंगी, भोजन भी कर ले और आराम भी कर ले। बच्चे ने भोजन भी कर लिया, बच्चे ने आराम भी कर लिया। अब 4 बजे यदि वो हमारे बैच का बच्चा है तो हमारे साथ 4 बजे लाइव क्लास करेगा। यदि ऑफलाइन जाता है तो ऑफलाइन जाएगा, नहीं तो 4 बजे क्या करेगा, शाम को पढ़ना शुरू करेगा। और 4 बजे से लेकर के हमारे बैच के ऊपर 6:30 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। यानी मान के चलो कि 7 बजे तक वो हमारे बैच के ऊपर क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है सर, 7 बजे तक हमारे बैच के ऊपर क्या चलेंगी, क्लास चलेगी। यानी इस समय पर बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। और पढ़ाई किस प्रकार की, होमवर्क नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। होमवर्क करना और पढ़ाई करने में फर्क होता है। होमवर्क करना मतलब चीजें छाप लिया आपने, और पढ़ाई करने का मतलब आप चीज को पढ़ रहे हो, उनको तैयार कर रहे हो, उनको लिख रहे हो। होमवर्क अलग चीज होती है, समझ गए। फिर उसके बाद 7 बजे हमारे साथ, अब टाइम टेबल आपने पूछा है ना मेरे से टॉपर का, तो वही तो बता रहा हूं। 7 बजे मेरे साथ आए और 7 बजे मेरे साथ 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप मेरे साथ में क्या कर लिए, पढ़ाई कर लिए। कहां पर, यूट्यूब के ऊपर। 8 बजे हमारी तरफ से फ्री हो गए, खाना पीना खाया। यानी 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप फिर से फ्री हैं। आप 8 से 9 तक फिर से फ्री हैं और इस समय पर आप फिर क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आपने टहला, आधे घंटे तक आपका टाइम और चला गया। आप 9:30 बजे अपने बिस्तर के आसपास पहुंच गए, अपने रूम में पहुंच गए। मैं मान लेता हूं कि आप 9:30 बजे, आधे घंटा और मैं आपको समय देता हूं, मान लेता हूं 9:30 से 11 बजे तक पढ़ें और सुबह फिर से आप उठ जाएं 6 बजे, थोड़ा सा रिवीजन करें। यानी फिर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। ये होता है एक टॉपर बच्चे का टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को हर बच्चा अगर फॉलो कर लेना तो वो टॉपर बन सकता है। ये टाइम टेबल को आप फॉलो करने का प्रयास करें, हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। इस टाइम टेबल में जो हमने यहाँ पर बताया ना, 4 से लेकर के 7 बजे तक, इस टाइम के लिए हमने एक बैच बना रखा है अपना। बाकी एक जो टॉपर होता है उसका ये मंथली गोल होता है और ये सारे गोल को हम इस बैच के अंदर पूरा करेंगे। ये जो आपको शक्ति बैच दिख रहा है, इसमें अगर मैं क्लासेस के बारे में बात करूं, यानी ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से, यानी अब से मात्र 2 या 3 दिनों के बाद। और 8 अप्रैल से जब इस बैच के अंदर क्लासेस चलेंगी तो भाई इस बैच के अंदर अक्टूबर तक, यानी अप्रैल से स्टार्ट होंगी क्लासेस और 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म। फिर उसके बाद
1 नवंबर से इसी बैच के अंदर अलग कहीं पर नहीं, इसी बैच के अंदर 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक क्या होगा, रिवीजन, जिसको महा रिवीजन बोलते हैं। और फिर 1 जनवरी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक फिर चलेगा महायुद्ध वाला महामैराथन, जिसमें 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस होती हैं। लेकिन अगर वास्तव में टॉपर बनना है तो आपको ये शक्ति बैच टॉपर बनाएगा। इस बैच ने बहुत अच्छी रैंक दी है, यूपी में 6ठी 7वीं रैंक भी इस बैच ने निकाली है। तो मेरे बच्चों, ये कुछ टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपके समझो भैया दीदी हैं। पहला चेहरा मेरा है। मैच नहीं कर रहा सर जी, इधर तो बाल नहीं है, इधर तो बाल हैं, मैच नहीं कर रहा है सर जी। अरे भैया, ये हमारी मात्र 1.5-2 महीने पहले की तस्वीर है। ये मास्टर जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे बाल वाला दिखाई दे रहा है, ये मास्टर फनी अंदाज में आपको मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाला है। बाकी आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस दिव्यांशी मैम के द्वारा मिलने वाली है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेंगे विवेक भैया, जो कि आपको पुरातन विभाग वाली एकदम इतिहास वाली बातें आपको पढ़ाएंगे। अर्थात यहाँ पर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अर्थात पूरी सोशल साइंस आपके भैया कवर करने वाले हैं। और जिनकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा है उनके लिए मैंने एक नया स्टूडियो बनवा दिया है, ताकि उनकी लंबाई ज़्यादा है तो भैया बोर्ड के ऊपर ऐसे सर कट ना जाए, समझ गए ना। तो भाई नए स्टूडियो से वो नई क्लासेस आपके लिए देने वाले हैं। आगे बच्चों कंटिन्यू करते हैं। इस बैच के अंदर बहुत सारे फीचर हैं। पहली चीज़, लाइव क्लास होगी। टाइम टेबल मैंने आपको हिंट दे दिया, 4 से चलेंगी क्लासेस 7 तक, यानी कि पूरे 3 घंटे की एक दिन में क्लासेस हुआ करेंगी। एक टाइम टेबल पूरा आपको सेट होकर के मिलेगा। मैं आपको टाइम टेबल हो सकता है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि दूसरा वाला फ़ोन दूर है ना, तो बाद में दिखाऊंगा कभी। बाकी मैंने आपको हिंट दे दी। फिर उसके बाद आपको जिन बच्चों के पास बैच है उनको ऐप के अंदर टाइम टेबल मिल गया है। फिर उसके बाद WPP PDF नोट्स ऐप के बाद आपको क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगा ऐप के अंदर ही। WPP वीकली प्रैक्टिस पेपर होता है, ये 1 सप्ताह में दिया जाता है एक पेपर, वहाँ से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद बच्चों टेस्ट सीरीज, जो बच्चा लास्ट जनवरी फरवरी में करता है वो आप पहले से करोगे, बस हिंट ले लो, है ना। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके सारे MCQ सब्जेक्टिव यहीं से कवर हो जाते हैं। गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रॉपर गाइड करना, वो हमारा काम है, तभी आप टॉपर बन पाओगे। आगे बात करते हैं बच्चों कि ऐप के अंदर आपको एक चैट सपोर्ट का ऑप्शन दिया है, जहाँ पर जा करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। आगे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बैच लेना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका नाम नीचे लिख करके आ रहा है। फिर उसके बाद आप उसमें रजिस्टर करोगे, फिर आप बैच को सेलेक्ट करोगे, आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा पे ऑनलाइन और दूसरा होगा स्कैन QR। अगर मैं पे ऑनलाइन के बारे में बात करूँ ना, तो जो पे ऑनलाइन है वो तब यूज़ करोगे जब आपको UPI के द्वारा पेमेंट कराना है। लेकिन सर पता है हमारे पापा बड़ी दूर रहते हैं, पापा हमारे बम्बई में रहते हैं और हम रहते हैं अपने घर में, तो हम कैसे अपना ये बैच परचेस करेंगे। पापा से कहिए कि अपनी UPI ID दे दें, या पापा से कहिए कि हमारे नंबर पे कॉल करके बात कर लें, सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में एक ऑफिशियल टाइम है, उस समय पे बात कर लें और फिर बैच में ज्वाइन हो जाएं। पर एक बात बताएं भैया, सर जी हमारे घर में हम लोग QR कोड, ये सर जी पेटीएम गूगल पे नहीं चलाते, हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, अगल बगल कहीं सामाजिक क्या बोलते हैं कोई केंद्र वगैरह है, साइबर कैफे वगैरह कुछ है, नहीं है। पड़ोसी कहीं तुम्हारा चलाता है, चलाता होगा, उसके फ़ोन में ये अपने फ़ोन में ये सारी प्रोसेस फॉलो करिए। स्कैन QR पे जब आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन में एक QR कोड खुलेगा और पड़ोसी वाले भैया के पास जाइए, बोलिए कि भैया इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दो। भैया स्कैन करने से पहले एक सवाल पूछेंगे, पैसा किसके पास जाएगा। उनको बता दो ये QR कोड हमारा है, यानी ये हमारे फ़ोन में है और ये हमारा है। जब आप इसको स्कैन करेंगे पेमेंट आपके फ़ोन में होगा भैया, लेकिन हमारा बैच खुल जाएगा। इसका मतलब सर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे ने ही पेमेंट करवाया है, पता चल जाएगा क्योंकि उस QR कोड में सारी डिटेल रहती है। जैसे ही पेमेंट होगा हमें तुरंत पता चलेगा। सर अगर आपको पता चलेगा तो फिर आप हमारे बैच को ऐड कराओगे? नहीं, जैसे ही भैया इधर पेमेंट करेंगे ना आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपका बैच तुरंत खुल जाएगा। यानी सर फिर आपके पास कॉल भी नहीं करना पड़ेगा,
नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सर फिर भी अगर समस्या होगी तब, तो हम इस नंबर पे कॉल कर लेंगे और हम सारी जानकारी राज भैया से ले लेंगे। राज भैया इसमें पूरी हमें जानकारी दे देंगे, समझ गए। वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक यही बगल में बैठे रहते हैं और हर चीज़ की जानकारी इस नंबर से दिया करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। 8 तारीख से शुरू हो रही है क्लासेस और हमें पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख से आप सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। अब जाते जाते एक बात और बता देते हैं, जैसे जब सब्जी लेने के लिए हम जाते हैं तो सब्जी अगर हमें पसंद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भैया ये सब्जी ना हम नहीं खा पाएंगे। वैसे ही हम आपसे एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा दी जा रही हैं वो है सुविधाएं। अगर ये सुविधाएं आपको अच्छी लगे तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं और ये सारी सुविधाएं आपको टॉपर बना करके छोड़ेंगे। बाकी हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको ये बैच लेना ही लेना है। ये सुविधाएं हैं हमारी तरफ से दी जा रही हैं, जो मैं हमेशा बैच के बारे में बताने के बाद हमेशा ये बात बोलता हूं कि हमारे द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं। यदि आप इन सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि 8 तारीख को आप हमारे साथ शक्ति बैच की पहली क्लास ले रहे होंगे। बाय बाय।